ओम शांति। आज हम अपने घर के माहौल को बदलना चाहते हैं। कई बार हम कोशिश करते हैं, माहौल वैसे का वैसा रह जाता है। हम अपने घर को एक खुशनुमा माहौल देना चाहते हैं। बच्चों को उस माहौल में पढ़ाना लिखाना, खेलना कूदना सिखाना चाहते हैं। कई बार घर के पारिवारिक संबंधियों से हमें बहुत सारा तनाव क्रिएट हो जाता है, जो घर के माहौल को ख़राब कर देता है। यहाँ पर हमें इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है, ताकि हमारे घर का माहौल हमेशा के लिए खुशनुमा बन जाए। पहली बात है, अगर आपको अपने घर को एक खुशनुमा माहौल देना है तो आप दूसरों की बातों पर चलना बंद कर दें, क्योंकि कई बार हम दूसरों की कही सुनी बातों पर आ जाते हैं। घर में अपनों के साथ ही हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, और उससे होता क्या है, घर का माहौल बिगड़ जाता है। सामने वाला आपके घर के माहौल को बिगाड़ना ही चाहता है, और वो कामयाब हो जाता है और आप हार जाते हैं। कोशिश करें, जहाँ पर आप अपने घर के माहौल को एक खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या मैं किसी की बातों के बहकावे में आकर अपने घर के माहौल को बिगाड़ तो नहीं रहा हूँ? क्योंकि आज कई बार हम दूसरों की मत्तों पर चल पड़ते हैं, दूसरों की बहकावे वाली बातों में आ जाते हैं, और जहाँ पर हमारा घर का माहौल बिगड़ जाता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें जो भी बातें सामने अगर कोई सुना रहा है, तो हमें पहले उस बात को परखना है, क्योंकि लोग आपको बहुत सारी ऐसी बातें सुनाएंगे जिनसे आपके घर का माहौल बिगड़े, क्योंकि वो चाहते हैं। लेकिन वो कामयाब तब होते हैं जब आप अपने ही अपनों के साथ लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं, सामने वाला कामयाब हो जाता है। यहाँ पर अपने परिवार में इतना आप पावरफुल विश्वास बना दें ताकि दूसरा आपके परिवार के माहौल की नींव को हिला ही ना पाए। वो आपके परिवार की नींव को हिला क्यों देता है? क्योंकि परिवारों में सदस्यता में एकता नहीं है, विश्वास नहीं है। आज हर एक का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, और उसका पूरा सिस्टम घर के माहौल पर पड़ता है। आज हम बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, अच्छे माहौल में रखना चाहते हैं, लेकिन आप सोचिए, जिस प्रकार का आज के घर का माहौल है, क्या बच्चे उस माहौल में कुछ सीख पाएंगे? नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं सीख पाते, और कहीं ना कहीं जिम्मेवार उसमें हम घर के सदस्य ही हैं। हम वहाँ पर ब्लेम देते हैं बच्चों को, लेकिन हमें ब्लेम देना है अपने घर के माहौल को। हम उस माहौल को क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि हम दुनियावी बहकावी वाली बातों में आ रहे हैं, दुनिया की परमत वाली बातों में आ रहे हैं, और उसके कारण कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ जाता है। दूसरा है, आप अपने घर में ऐसी आत्माओं का प्रवेश बंद कर दें जो नेगेटिविटी से भरी हुई हैं। आपको मिलना है, उनसे बातचीत करनी है, तो आप घर के चार दीवारी के बाहर करें, ताकि वो सदस्य आपके घर में आकर आपके घर के माहौल को बिगाड़े नहीं। क्योंकि अगर आपको नेगेटिव बातों सुनने का इंटरेस्ट होगा, तो आप ऑटोमेटिकली उस आत्मा को प्रवेश कराएंगे, और वो आत्मा आपको नेगेटिविटी की बातें सुनाकर आपके घर के माहौल को बिगाड़ देगी। जैसे कई बार हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को दुनियावी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और उन्हें यही नहीं पता चलता कि हमारे घर का माहौल इन दुनियावी बातों से बिगड़ जाएगा। जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपके साथ एक आध्यात्मिकता की बात करता हो, ज्ञान की बात करता हो, हम कहेंगे ये तो मूर्ख है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं है दीन दुनिया की। और जो व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, किसी के घर में अशांति फैला रहा है, किसी के घर के माहौल को ख़राब कर रहा है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। आज का इंसान ऐसा बन चुका है। आप सोचिए कि एक इंसान है जो ज्ञान वाले का साथ लेता है, एक इंसान है जो चुगली वाले का साथ लेता है, कौन श्रेष्ठ है? भले उस समय आपको वो ज्ञानी बहुत बुरा लगेगा, और उस समय वो आपको जो चतुर है वो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो आपको बार बार नेगेटिविटी के घेरे में लेकर जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको वो अपनों से दूर लेकर जा रहा है।
अपनों के प्रति आपकी एक गलत छवि बना रहा है, आपके बच्चों को एक गलत वातावरण दे रहा है। क्योंकि आप घर में रहते जब आप नेगेटिव बातों को सुन लेते हैं, वही नेगेटिव बातें आप फिर जब भोजन बनाते हैं उसमें अप्लाई होती हैं, आप जब बिजनेस करते हैं उसमें अप्लाई होती हैं, आप जब कारोबार सेट करते हैं उसमें अप्लाई होती हैं। सामने वाले का कुछ नहीं गया, वो बात करके चला गया, बिगड़ा किसका? आपका। माहौल किसका बिगड़ा? आपका। कोशिश यही करें कि हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के माहौल में नेगेटिविटी का ऑरा मंडल ना हो। और जब नेगेटिविटी का ऑरा मंडल आ गया, मीन्स आपके घर में बहुत सारा कचरा पैदा हो गया। उस कचरे को निकालना उतना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा जितना मन की बातों को निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। मन के अंदर बातें बहुत सारी होती हैं, हम कई बार डिलीट नहीं कर पाते, चाहते हुए भी नहीं निकाल पाते, और हम फिर कह देते हैं निकालना चाहते हैं पर क्या करें, निकलती नहीं है। हम ओनली कोशिश करते रह जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें ही हमारे व्यवहार को, हमारे घर परिवार को तोड़ कर रख देती हैं। बाद में ओनली हमारे हाथ में बचता है बस पछतावा, क्योंकि जीवन में पछतावे के अलावा उस समय कुछ नहीं बचता। हमें ओनली बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये दो बातें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपका घर का माहौल हमेशा अच्छा रहेगा। पहला, दूसरों की बातों में बहकावे में कभी ना आए। दूसरा, नेगेटिविटी का घेरा या घेराव या व्यक्ति के कनेक्शन में ना आए। अगर आपको कनेक्शन बनाना ही है तो आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति का बनाएं, भले वो ज्ञान वाला हो, अच्छी बातें करने वाला हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करेगा तो उसका पूरा प्रभाव आपके घर परिवार पर पड़ता है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जहां पर उतार चढ़ाव मिलता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि वो उतार चढ़ाव के बीच में भी आपकी लाइफ स्टेबल कैसे रह सकती है, वो हमें लाइफ को स्टेबल करना सीखना आना चाहिए। माहौल कैसा भी हो, आपको उसे खुशनुमा बनाना आना चाहिए। अगर माहौल बिगड़ा हुआ है तो आपको उसे सुधारना आना चाहिए। आपके अंदर इतने गुण शक्तियाँ हो जो आप अपने घर के माहौल को सुधार पाएँ, घर के वाइब्रेशन को बदल पाएँ। आज जहाँ पर घर में एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए था, एक एकाग्रता वाला शांत वाला माहौल होना चाहिए था, वहाँ पर आज हर घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कारण हम रोज़मर्रा की जीवन में हो रही व्यर्थ बातों का प्रभाव ही कहेंगे। और जब उन व्यर्थ बातों का प्रभाव जीवन में आ जाता है तो आपके घर के माहौल को वो इजीली ख़राब करके चला जाता है। कोशिश यही करें कि इन दो बातों को अपने जीवन से सदाकाल के लिए निकाल दें, घर से भी और जीवन से भी, तो आपका जीवन भी खुशनुमा बन जाएगा और आपके घर का माहौल भी खुशनुमा बन जाएगा। ओम शांति।